Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, motivational speaker, numerologist. I also give consultancy on crystal and aromatherapy. इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल हैं और YouTube के अलावा मैं हूँ Facebook, Twitter, LinkedIn, IGTV, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कीजिए। और साथ ही अब माइंडफुल जर्नी की अपनी वेबसाइट भी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक बार मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने एक पिक अ पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। दो पाइल्स है आपके सामने और आज का हमारा टाइटल है व्हाट इज होल्डिंग यू बैक। आपको क्या चीज लगातार आगे बढ़ने से रोके जा रही है, इसके बारे में हम आज पता लगाना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे पास में बहुत सारी लेडीज गर्ल्स आती है रीडिंग के लिए और वो कई बार ऐसे कहती है कि वो किसी पर्टिकुलर टैरो रीडर के पास गई थी और वहां से वो रीडिंग पहले ले चुकी हैं और उन्होंने उनको ये अश्योर किया कि आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपके सोलमेट है, इनसे आपकी यूनियन हो जाएगी। और इस चक्कर में वो कई साल तक भटक रही हैं, अभी भी यूनियन की वेट कर रही हैं, शादी के सारे ऑफर्स मना करते जा रही हैं। या अपने घर में अगर वो मैरिड लेडीज हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, आप अपनी शादी को खराब कर दीजिए और आप इसके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी यूनियन हो जाएगी। और लेडीज 8-8, 10-10, 15-15 साल से उन ट्विन यूनियंस के फेयर में अपनी लाइफ को बर्बाद किए जा रही हैं। देखिए, अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए। आप ट्विन फ्लेम हो या आप सोलमेट हो, लेकिन टैरो कार्ड रीडर आपको किसी तरीके से गुमराह न कर पाए, इसके लिए आपका अपना स्वयं का विवेक इस्तेमाल कीजिए। कल परसों मेरे पास में एक इतनी सीवियर डिप्रेशन की मरीज थी, वो जिनको ये कहा गया था कि किसी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, किसी पर्टिकुलर पर्सन का उनका सोलमेट कनेक्शन है और आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दीजिए और आपका इस सोलमेट के साथ यूनियन हो जाएगा। दैट लेडी, उनको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है, पता नहीं उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई। इतना स्ट्रेस लिया उन्होंने इन सब चीजों का कि आई थिंक उन्होंने शायद मुझे बताया नहीं, पर मुझे जहां तक उनकी जिस तरह की वो उन्होंने फोटोज भेजी थी, आई थिंक उनकी कीमोथेरेपी हो रखी थी, वो कैंसर हो चुका था, यूट्रस का उनको कैंसर हुआ। उन्होंने इस चीज का इतना अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया और कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, इससे मेरी यूनियन होने वाली है। नथिंग हैपेंड। ऐसे टैरो रीडर्स के चक्कर में आप मत पड़िए। टैरो रीडिंग एक बहुत ही सटीक विद्या है। टैरो रीडिंग गलत नहीं होती। टैरो रीडिंग एक बहुत सटीक विद्या है और टैरो रीडिंग के द्वारा आपको यूनिवर्सल गाइडेंस दी जाती है। लेकिन जिस मीडियम को आप चुन रहे हैं, टैरो के और आपके बीच में मैसेज को कन्वे करने वाला जो रीडर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या उस रीडर का स्पिरिट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? क्या वो रीडर एक्चुअल में टैरो कार्ड्स के सही मायने, क्या वो टैरो कार्ड्स के स्पिरिट के जो मैसेज आ रहे हैं उनको सही मायने में समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली मेरे पास जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि 7,000, 8,000, 9,000, 11,000 उनसे एक टैरो रीडिंग के लिए लिए जाते हैं और जो कुछ भी प्रेडिक्शन उसके अंदर किए जाते हैं उसकी वजह से लेडीज अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। अपने विवेक का, किसी से भी आप टैरो रीडिंग लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखिए लेडीज। और टैरो रीडिंग केवल ये जो कुछ कागज के पत्ते जैसे जो पत्ते होते हैं, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपका जो टैरो रीडर जिसको आप चुन रहे हैं उसका बहुत अधिक इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसका बहुत अधिक उसका समझदार होना जरूरी है, उसका विवेकवान होना जरूरी है, उसका बहुत ज्यादा हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन होना जरूरी है। यदि कोई टैरो रीडर अपनी ही लाइफ के अंदर समस्याओं से पूरी नहीं कर पा रहा, अपनी ही लाइफ की समस्याओं से जूझ रहा है, या जिसको ह्यूमन बिहेवियर की पता नहीं, जिसको साइकोलॉजी की जिसने स्टडी नहीं करी, जो बायो फिजियोकेमिकल रिएक्शंस कैसे लाइफ में चलती है, कैसे एक ह्यूमन बिहेव करता है, ये साइकोलॉजिकल स्टडी जिस व्यक्ति ने जब तक डीपली नहीं कर रखी हो तब तक उसकी टैरो रीडिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। टैरो रीडिंग का सीधा सीधा संबंध
ह्यूमन साइकोलॉजी से होता है, ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड से होता है, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री से होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से होता है। ये जो स्पिरिचुअल विद्या है ना, ये सीधी सीधी साइंस के साथ में जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए, यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्सल लॉ सभी साइंस पर आधारित लॉ है। और ये जो टैरो की जो रीडिंग होती है, कंप्लीटली साइंटिफिक रीडिंग होती है। जब तक किसी टैरो कार्ड रीडर का बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, जब तक उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, तब तक आप किसी टैरो रीडर की रीडिंग पर भरोसा मत किया कीजिए। दैट लवर्स कार्ड आ गया तो सोलमेट हो गया, ठीक है, और 4 ऑफ वांड्स आ गया, आपका ट्विन फ्लेम हो गया। 2, 4, 5 शब्द इन टैरो रीडर से पकड़ रखे हैं। ये कार्ड आया मतलब 100% ये है, ये कार्ड आया मतलब, अरे आप स्टडी तो करके देखिए बंदे की लाइफ की स्टडी, पिछली लाइफ की क्या उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स की स्टडी करना नहीं आता, कुछ नहीं आता। केवल 2-4 कार्ड्स के बेस पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बी कॉशियस लेडीज, बहुत ध्यान से अपने रीडर को चुनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही इंटेलेक्चुअल, हाईली बैलेंस्ड स्पिरिचुअल पर्सन ही एक अच्छी टैरो रीडिंग आपको दे सकता है। आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने की जरूरत है। मैं इसलिए इतना देर तक आपको बता रही हूँ, मेरे पास में लेडीज आती है पूरी अपनी लाइफ को जब बर्बाद कर चुकी होते हैं, लेडीज नहीं जेंट्स भी, इवन जेंट्स भी मेरे पास में आते हैं जो 4-4, 5-5 टैरो रीडर्स के पास भटक कर आए हैं। और जो टैरो रीडर्स उनको शायद पिछले कई सालों से बता रहे हैं बस यूनियन होने वाली, बस यूनियन होने वाली, आपका बंदा आने वाला है, उसका डिवोर्स होने वाला, कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो लोग कुछ 2-4 कार्ड्स के बेसिस पर आपको बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, और आप उस कार्ड को पकड़ के बैठ जाते हो, मेरे वो कार्ड आया था इसका वो मतलब है। नो, आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर तरह की डीप नॉलेज। मतलब टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, अगर आपने अनटच रख रखा है किसी भी सब्जेक्ट, आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, आपको सोशियोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, आपको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होना चाहिए, आपको ब्रेन फंक्शंस की नॉलेज होना चाहिए, हर तरह की आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, आपको व्यवहारिक समझ होना चाहिए। आप जिंदगी में खुद अच्छी तरह से आप एक अनुभवी पर्सन होने चाहिए। बहुत बड़ा लोगों के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों से आप मिले जुले हो। छोटी एज की गर्ल्स जो अभी के समय में जो टैरो रीडिंग कर रही हैं, उनकी मैरिज नहीं हुई, उन्होंने लोगों को पहचाना नहीं, परखा नहीं, ऐसे लोग आपको भविष्य बता रहे हैं और आप उन लोगों की बात पर भरोसा करके अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और जब 4-5 साल तक इंतजार करने के बाद कुछ नहीं होता, फिर आप मेरे पास आते हैं और मुझसे ये भी कहते हैं, हाँ मैडम ये 2 ऑफ कप्स कार्ड आया ना आपकी रीडिंग में, ये हमारी उस रीडिंग में भी आया था। तो 1 या 2 कार्ड के भरोसे पर आप अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। विवेकवान बन के अपने रीडर को चयन कीजिए। टैरो विद्या बहुत सटीक विद्या है, लेकिन सटीक रीडर का मिलना भी आपको जरूरी है। ओके, सॉरी फॉर दिस लॉन्ग इंट्रोडक्शन, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरे पास एक आध रीडिंग ऐसी आई है जिसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था पूरी तरीके से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेक्चर देना ठीक समझा। और वैसे भी मेरा अंदर का लेक्चर कभी कभी जाग जाता है। तो आपके पास में 2 पाइल्स हैं डियर पीपल। आपके पास में यहाँ पर ये लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल एरोमा कैंडल है मेरे पास में, और दिस इज द लेमन एसेंशियल ऑयल एरोमा कैंडल। ओके, और ये हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें पॉजिटिविटी देने के लिए होते हैं। ये एसेंशियल ऑयल्स का सीधा संबंध आपके लिम्बिक सिस्टम से होता है, आपके न्यूरोनल सिस्टम से होता है, आपके मसल और आपके हार्मोनल सिस्टम से होता है। एसेंशियल ऑयल्स सीधे आपके ब्रेन के फंक्शंस पर, आपके मसल के फंक्शंस पर, कुल मिलाकर आपके मूड एनहांसमेंट और आपके हार्मोनल सिस्टम पर काम करते हैं। मेरी कोई भी चीज बिना साइंटिफिक बेस के नहीं होती है। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि एरोमा कैंडल्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, देन दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, तो ये है यहाँ पर लेमन ग्रास हमारे पास में पहला पाइल है। पाइल नंबर 1 इज लेमन ग्रास, पाइल नंबर 2 इज लेमन। अपने लिए एक पाइल चूज कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 लेमन ग्रास के साथ। लेट्स चेक आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव अप्रोप्रिएट टाइमिंग कार्ड। मैं इसको ऐसे जमा देती हूँ ताकि आपको पर फिर मुझे उल्टा नजर आएगा। देखते हैं, पहली बार मैंने ये कैमरा सेटिंग करी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसे चलेगी या आपको कैसी लगेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इम्पार्शियलिटी, एम्परर,
क्वांटम क्वाट्रो, स्टीम केव, बिलीव इन मैजिक, बिलीव एंड कम्युनिटी कार्ड। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ। ओके, वॉट इज होल्डिंग यू बैक लेडीज? आपको क्या चीज है जो आपको रोक रही है, काफी समय से आपको रोक रही है, या मेरी आप इस चीज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? एक्चुअली टॉपिक ऐसा लिया था इसलिए मुझे इतना लंबा लेक्चर देना पड़ा। मुझे लगता है आपको पिके कार्ड रीडिंग से पहले ही जो मैसेज मिलना था स्पिरिट की तरफ से वो तो मिल चुका है। एनीवेज, एप्रोप्रिएट टाइमिंग, वाओ, आई डोंट नो कि कैसे होता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वही, और मैंने कार्ड्स देखने से पहले ही आपको सब कह दिया, वही कार्ड के अंदर भी मैसेज निकल कर आया है। वेरी डीप मैसेज, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? एप्रोप्रिएट टाइमिंग। या तो आप एप्रोप्रिएट टाइमिंग की वेट कर रहे हैं किसी काम के होने के लिए, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, लगातार इसको टाले जा रहे हैं, अभी सही समय नहीं है, अभी समय सही नहीं है, अभी समय सही नहीं है, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। शुभस्य शीघ्रम, जो काम करने का समय आपको लगता है कि सही है नहीं है, लेकिन अगर आपके माइंड में आइडिया आया है, फ्रूटफुल आइडिया आया है, ये रहा फ्रूट भी बना हुआ है, दिस इज अ फ्रूट। वैसे ये फ्रूट नहीं होता, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इट इज नॉट अ फ्रूट, लीफ है ये। ओके, अनियंस आर दी लीव्स। तो फ्रूटफुल आइडिया अगर आपको कोई आया है तो उस आइडिया के ऊपर आप, 2 बातें हो सकती है, या तो आप अप्रोप्रिएट टाइमिंग की वेट की वजह से बहुत ज्यादा लंबा लंबा खींच रहे हैं, उसको आप आगे आगे टालते जा रहे हैं, या फिर एप्रोप्रिएट टाइमिंग आ चुका है, यही दिस इज द टाइम, एप्रोप्रिएट टाइमिंग, अभी ये समय है, सही समय। और मुझे लगता है कि सेकंड मैसेज इसमें ज्यादा ठीक बैठ रहा है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। जिस भी काम को करने की आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से होल्ड ऑन कर रखा है, शुरुआत नहीं कर रहे हैं, रुक रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है एप्रोप्रिएट टाइमिंग आ चुका है, बिल्कुल सही समय आ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा है द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। आपकी लाइफ की एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, एक ग्रेट फेज ऑफ योर लाइफ अब शुरू होने वाला है, या फिर काफी समय से होल्ड ऑन पर है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर अभी की फेज से आप बाहर निकलोगे तो एक ग्रेट लाइफ स्टोरी आपकी वेट कर रही है, लेकिन आप अपने आप को रोके हुए हैं, शायद डर की वजह से, पता लगेगा इन कार्ड्स में किस वजह से आप रुके हुए हैं, लेकिन द ग्रेट न्यू बिगिनिंग इज अपॉन यू, न्यू स्टोरी, न्यू लाइफ आपके सामने है, एप्रोप्रिएट टाइमिंग भी आ चुका है, अब इस काम को आप शुरुआत कर दीजिए, होल्ड ऑन होके मत रहिए। ओके, इसमें लिखा इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ग्रेट वेंचर हायर बीइंग्स एंड आर इवोक्ड फॉर ब्लेसिंग्स एंड टाइमिंग। जब भी आप शायद आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में, मे भी आप किसी नए काम, नया वेंचर, कोई नया करियर की शुरुआत करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी नए काम को शुरुआत करने से पहले आपको अपने जो आपके ग्रेट, जो आपके हायर बीइंग्स होते हैं, यानी जो भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, वाहिगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी प्रेयर कीजिए। व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? शायद आपके साथ में पूरे हायर बीइंग्स, यानी अपर जो रियल्म होता है, जो स्पिरिट रियल्म होता है, उसका पूरी आपके साथ में अभी तक उनका जुड़ाव नहीं हो पाया, स्पिरिट की मदद आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, स्पिरिट का ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पाई है। तो अभी आपको क्या करना है कि काम शुरू, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? आपको अपने कुल देवता, आपके कुल देवी, आपके एंसेस्टर्स, भगवान, ईश्वर, इनसे प्रेयर करने की आपको जरूरत है, इनकी ब्लेसिंग्स की आपको जरूरत है। तो शायद हो सकता है कि जिस चीज में आप अभी अटके हुए हैं, रुके हुए, वो काम आपका बन सके। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आपको एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको मतलब पितृदोष, और आपको कुल देवता या कुल देवी की आपकी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर्टिकुलर अगर ये सिचुएशन, मुझे एक सिचुएशन, वन ऑफ मेनी सिचुएशंस, एक सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, अगर ऐसा है, कंफर्म करना अगर आप चाहते हैं, तो फिर आपको रीडिंग लेना चाहिए। तो अगेन वही बात है, अपने स्व विवेक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद रोक रही है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे लिखा है डेट्स ऑफ द वीक रूल्ड बाय द प्लैनेट्स गिव फेवरेबल टाइमिंग फॉर ट्रेवल, वेंचर एंड एक्शन। यस, अगर आपको
ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं आया या मुहूर्त पुछवाए, कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन सा काम की शुरुआत करने के लिए कौन सा दिन ठीक है। तो व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, अगर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी गलत समय पर, कोई गलत मुहूर्त पर कोई काम शुरू कर देते हैं और वो चीज हमारा काम नहीं बन पाता है, तो हमको अगली बार वो काम शुरू करने में थोड़ा डर लगने लगता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जिस तरह के कार्ड्स आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सातों दिन हमारे जो हमारे वैदिक सभ्यता है उसके अंदर इन सातों दिनों को किसी पर्टिकुलर कामों को करने के लिए शुभ माना गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और वेंचर ऑन संडे ब्रिंग सक्सेस। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप संडे से शुरुआत कीजिए, तो वो काम जल्दी पूरा होता है, अधूरा नहीं लटकता, ऐसा कहा जाता है। जैसे कोई भी ऐसा काम जिसको आपको लगता है कि जल्दी से पूरा हो जाना चाहिए, तो उसको आपको संडे को शुरू करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। टेक योर जर्नी एक्शंस ऑन मंडे। अगर आप किसी काम जर्नी करना चाहते हैं, यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप मंडे के दिन अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। गुड फॉर्च्यून्स कम ऑन ट्यूसडे। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, किसी काम को शुरू करने में भाग्य आपका साथ दे, स्पिरिट आपका साथ दे, तो वो काम आपको ट्यूसडे के दिन शुरू करना चाहिए। और ट्रेजर कम्स ऑन थर्सडे। अगर पैसों से रिलेटेड कोई काम है तो आप बृहस्पतिवार के दिन का चयन कर सकते हैं। सिंसियर एफर्ट सक्सीड ऑन फ्राइडे। अगर किसी चीज में सिंसियर एफर्ट लगाने की जरूरत है, मेहनत वाला कोई काम है, कोई सिंसियरली करने जैसा कोई काम है, तो आप फ्राइडे के दिन उस काम को शुरू कीजिए। और यहाँ लिखा है एक्ट कॉशियसली ऑन सैटरडे। हो सके तो सैटरडे के दिन आप किसी नए काम को शुरू ना करें, या नया कुछ खरीदारी करना हो, नया कुछ वेंचर करना हो, तो सैटरडे के दिन उसकी आप शुरुआत न करें, आपको बाधा हो सकती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर भी आप अपनी एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप चेक करा सकते हैं। को टोटल मिलाकर इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए किसी अप्रोप्रिएट टाइम का चयन कर लीजिए, सही वक्त का चुनाव कर लीजिए, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट को मना लीजिए, उनसे प्रे कर लीजिए और शुभ मुहूर्त के अंदर अब काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि काम के शुरू करने का समय आ चुका है। What is holding you back? 4 of Pentacles कार्ड है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, आगे बढ़ने से, कदम बढ़ाने से आप डर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अभी बहुत सारे अननोन पड़ते हैं। प्याज के अंदर आपको पता है ना, जैसे एक परत उतरती है तो दूसरी परत उतरती है तो तीसरी परत, यानी या तो ये काम ऐसा है कि बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स काम है, आपको पता हो, या बहुत स्टेप वाला काम है, बहुत लेंथी काम है, बहुत लंबा काम है, कब पूरा होगा, या फिर ये इतना रहस्यमय काम है कि आपको पता ही नहीं है कि अगर मैं एक स्टेप शुरू करूंगा तो अगला क्या स्टेप होगा। तो या तो लेंदी होने की वजह से, या इसके रिजल्ट्स अननोन होने की वजह से शायद आप इसको करने से शायद आप चूक रहे हैं, या फिर इसके रिजल्ट्स पर भी आपको पूरा भरोसा नहीं है कि बाहर क्या निकल कर आएगा। क्योंकि आपको पता है प्याज होता है अंडरग्राउंड होता है, अंदर क्या दबा हुआ है, अंदर इसके भविष्य में क्या छुपा हुआ है, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से आप आगे पीछे हो रहे। कंफ्यूजन, इम्पार्शलिटी कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेडी विद अ बकेट, 2 बकेट्स, ये कंफ्यूज हो रही, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप, और ये मे बी ऐसा भी मुझे लगता है पार्टनरशिप वाला ये कोई काम है जिसमें आपसे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि आप होल्ड ऑन किया हुआ है, आपने रोका हुआ है अभी तक इस काम को करने से। लेकिन यहाँ पर इस लेडी ने एमेथिस्ट, काफी सारे एमेथिस्ट पहन रखे हैं, यहाँ एमेथिस्ट। आपको ना अपने माइंड को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप डर रहे हैं आगे बढ़ने से, तो आपको अपने माइंड को बैलेंस करने की जरूरत है। सही डिसीजन लेने के लिए बैलेंस, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए माइंड को बैलेंस करने की आपको जरूरत है। माइंड को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट कीजिए और एमेथिस्ट क्रिस्टल का आप उपयोग कीजिए, ऐसा आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। या फिर आप पर्पल कलर के ऊपर ध्यान कीजिए, या पर्पल कलर के कपड़ा पहनकर, क्लोथिंग पहनकर कुछ समय आप ज्यादा, मतलब पर्पल कलर को आप थोड़ा सा वेटेज देंगे अपनी लाइफ में, तो शायद क्लैरिटी आपको अपनी जिंदगी में मिलेगी। ओके, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कार्ड है द एम्परर कार्ड, पुरुष कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस काम को करने के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें बहुत अधिक मैस्कुलिन एफर्ट की जरूरत है, उसमें बहुत अधिक या तो मैस्कुलिन एफर्ट की जरूरत है, या फिर ये काम किसी या आप किसी मैस्कुलिन पर, इस काम को करने के लिए किसी मैस्कुलिन पर डिपेंडेंट है, या तो जिस व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंडेंट है वो स्वयं एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, या फिर आपके अपने अंदर का मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है, जिस वजह से आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो इंट्यूशन से जुड़ी हुई होती है, ये इंट्यूशन का कार्ड है।
और मुझे लगता है कि आपका जो फेमिनाइन पोर्शन है, फेमिनाइन पार्ट है, वो तो काफी इंट्यूटिव है, वो काफी बैलेंस है, लेकिन आपका जो मैस्कुलिन पोर्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस है। और इसी वजह से, क्योंकि आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपके अंदर करेज नहीं है, उस काम को शुरू करने की आपके अंदर करेज नहीं आ पा रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। करेज का लैक है यहाँ पर, करेज की कमी मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा क्वांटम क्वारो, मुझे ऐसा भी लगता है कि यस, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे भी कोई मैस्कुलिन पार्टनर इसमें इन्वॉल्व है, या तो एक लेडी एक मैस्कुलिन, इस तरह से इसमें इन्वॉल्व है, और उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उस काम को लेकर दो लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा है, और आत्मविश्वास डगमगा रहा है। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, इस वजह से आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये क्वांटम क्वारो जो कार्ड है ना, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स का कार्ड है, लेपिस लजुली या एक्वामरीन, जो कि थ्रोट चक्रा के लिए होते हैं। तो आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं मुझे ब्लॉक लगता है, आप अपनी बात को खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, आप खुलकर साफ तौर पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अंदर ही छुपा रखा है, आपने अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के रख रखा है, खुलकर आप एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, मे बी सोडा लाइट का यूज कर सकते हैं, आप एक्वामेरिन का यूज कर सकते हैं, आप लेपिस लजुली का यूज कर सकते हैं। इस जो स्टोन होता है इसका यूज करने से आप में कॉन्फिडेंस है। और ये फिरोजा का भी, टर्कोइज जिसको बोलते हैं, टर्कोइज का यूज भी आप कर सकते हैं, जो सलमान खान जो अपने हाथ में पहनते हैं, दैट इज टर्कोइज। ओके, तो उस स्टोन का अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक तो मैस्कुलिन एनर्जी में पावर आएगा, और दूसरा आपके अंदर ओपन अप होने की करेज आएगा, साहस आएगा, बोलने का साहस आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अगेन हमारे पास में यहाँ पर कार्ड है स्टीम के, 45 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। पुराना साइकिल, पुराना जो भी समथिंग ओल्ड, उसकी एंड होने की स्थिति आ चुकी है, उसके चले जाने की स्थिति। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लाइफ में से वाइप आउट करके बदल जाने की जरूरत है, फेज चेंज हो रहा है। देखो स्टीम के नाम है ना, स्टीम इज भाप, भाप क्या होती है, जैसे कि पानी की फेज बदलती तो भाप बनती है। एक होती है आइस स्टेट यानी नॉन एक्टिव स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट दैट इज इमोशनल स्टेट, और एक होती है स्टीम स्टेट। आपको पता है स्टीम में, जब पानी स्टीम में बदलता है ना, तब एक्शन ओरिएंटेड, तब उससे कई सारे काम किए जा सकते हैं। जो पावर आती है ना पानी के अंदर, जो पावर आती है वो स्टीम बनने के बाद में उसमें पावर उसकी कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको पावरफुल होने की जरूरत है, आपको अपने अंदर स्टीम पैदा करने की जरूरत है, आपको अंदर वो स्पार्क, अपने अंदर वो प्रेशर, अपने अंदर वो करेज पैदा करने की जरूरत है कि आप आगे बढ़कर पुश होकर आप उस काम को कर सकें, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अपने अंदर वो, अंदर से वो, और ये ध्यान रखिए कि स्टीम केव का नंबर कार्ड है, मतलब कि जो मोटिवेशन आता है वो एक्चुअली अंदर से आता है, लोगों के बाहर से कहने पर मोटिवेशन नहीं आता। अगर अंदर आपके अंदर कुछ चेंज होएगा, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, तभी उसका चेंज होगा, वो आपको बाहर नजर, यानी आपको बाहर के रूप में नजर आएगा। पहले अंदर से ओपन अप होंगे, तब बाहर जाके आपकी परतें खुलेगी, तब बाहर जाके आप ओपन अप हो पाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इसलिए भी घबरा रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको डर लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि रिजल्ट्स पे आपको पूरा भरोसा नहीं, तो यहाँ लिखा है बिलीविंग इन मैजिक और बिलीव का 2 बार आपको स्पिरिट जोर लगाकर कहने की विश्वास करिए, विश्वास कीजिए, है और फेथ। काम को शुरू करने की स्पार्क के साथ काम को शुरू कर दिए। कम्युनिटी, यहाँ पर मैंने आपको जैसा बोला कि क्योंकि आपके साथ जिन लोगों की आपको जरूरत है ना, जिनको साथ लेकर काम करने की जरूरत है, उनके साथ ही आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। इसी वजह से आपकी कम्युनिटी यानी आपका एक साथ लोगों के जुड़कर काम करने का कुछ ग्रुप नहीं बन पा रहा, कोई कम्युनिटी नहीं बन पा रही, और इसी वजह से आपको डाउट्स हो रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। और आपके अंदर तो काम करने की बहुत इच्छा, अंदर से आपके अंदर बहुत ललक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिसबिलीव हो रहा है, आपको शक हो रहा है, आपको शंका हो रही है कि पता नहीं ये काम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो आपको स्पिरिट कह रही है कि यदि अंदर से इंट्यूशन आ रही है, यदि अंदर से प्रेरणा जाग रही है, यदि अंदर से पैशन जागृत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने जिन लोगों को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं उनको आप साथ लेकर उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ काम शुरू कीजिए, डरिए मत, ओपन अप हो जाइए।
खुद को बैलेंस में रखिए, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस में रखिए, और जिन लोगों के साथ जुड़कर आप काम करना चाहते हैं, बिलीव कीजिए कि यदि आप बिलीव करेंगे तो वो भी आप में बिलीव करेंगे, यदि आप उनमें बिलीव करेंगे तो वो भी आप में बिलीव करेंगे। बिलीव इन मैजिक का मतलब है कि आपको स्पिरिट कह रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। पहले आप शुरुआत कीजिए और उसके बाद हम आपका साथ देना शुरू करेंगे, और जब हम और आप मिलकर साथ काम करेंगे तो सारी कम्युनिटी आपके साथ धीरे धीरे आपके साथ आ जाएगी। तो डरिए मत, शुरुआत पहले आपको करनी होगी। कहां से शुरुआत करनी होगी? आपको अच्छे समय का, एप्रोप्रिएट समय का जो भी अब है उसमें शुभ मुहूर्त देख लीजिए, शुभ दिन देख लीजिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को आप मना लीजिए, स्पिरिट के भरोसा करके इस काम को बैलेंस के साथ में आप शुरू कीजिए, कम्युनिकेशन की शुरुआत कर दीजिए। बहुत ही जल्दी जिस चीज पर आपको भरोसा है उस पर लोगों को भी भरोसा आएगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी उस पर भरोसा आ जाएगा। डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, अप्रोप्रिएट टाइम इज अपॉन यू। तो ये थी रीडिंग हमारे कार्ड नंबर पाइल नंबर 1 पर्संस के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 में आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। पाइल नंबर 2 हमारे पास में है लेमन। लेमन पाइल है आप लोगों के लिए। इसके कार्ड्स चेक करते हैं। एक्सपर्टीज, ओ वाओ, एक्सपर्टीज। This is the star card. Renewal card. Appetite. Gratitude. Dwelling in truth. Invoke the infinite. Wow, लगभग एक जैसा मैसेज है ये तो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको मेरे को यहां लगाना है और इसको यहां लगाना है। एक्सपर्टीज का कार्ड है आपके लिए। एंड द फाइनल चैलेंजेस कार्ड है। वहां पर बिगनिंग का कार्ड था, पाइल नंबर 1 वाज अ बिगनिंग कार्ड, और यहाँ पर फाइनल चैलेंजेस कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी वेंचर के, किसी काम के मिडेस्ट में है, बिल्कुल बीच में, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। मे बी ये देखिए आपके पास चेस कार्ड भी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। चेस गेम, जैसे कि आप यू आर ऑलरेडी इन द गेम, आप ऑलरेडी गेम के अंदर है, ऑलरेडी साइकिल चल रहा है, ऑलरेडी काम चल रहा है, आप लगातार काफी आगे आप इसमें बढ़ चुके हैं, काफी आप इसके अंदर बढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, लेट मी चेक, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है ना कई बार कि कश्ती वहां डूबी जहां किनारा था, तो आप काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं इस वेंचर में। लेकिन अब जैसे आगे जाकर आपको अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है, अपनी एक्सपर्टीज पर, एक्सपर्टाइज कार्ड है हमारे पास, आपको अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है, आपको अपनी एक्सपर्टीज पर शक हो रहा है, और एक लेवल पर आकर आप अटक गए हैं। जैसे कि चेस में होता है ना कि आप एक जगह जाकर अटक जाते हैं कि अब कौन सी नेक्स्ट चाल चले, एक गलत चाल चलती में गलत गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में बहुत देर से आप अपना, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इंसान अपना जो बारी है ना चलने की वेट कर रहा है, हाथ में उसके यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जो आई थिंक सैनिक वगैरह कुछ है उसके हाथ में, और वो चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सोच में पड़ गया है, जैसे बहुत ही सोच में पड़ गया है। और यह क्राउन पहन रखा है, इस इंसान ने क्राउन पहन रखा है, इसके माइंड में स्टक हो चुका है, विचारों में फंस चुका है कि नाउ व्हाट टू डू। अब क्योंकि बहुत लंबा काम आप कर चुके हैं, बहुत समय एनर्जी इन्वेस्ट इसके अंदर आप कर चुके हैं, लेकिन अब आगे आपको क्या करना चाहिए, शायद रास्ता आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए आप ये चीज आपको होल्ड ऑन करके रखा। आगे का स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा। इट इज नॉट लाइक द फर्स्ट पहल जहां काम शुरुआत ही नहीं हुई है। इट इज लाइक कि आप ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, काफी समय से उसमें है, लेकिन आगे की आपको स्टेप समझ में नहीं आ रही। जैसे आपको और अपनी एक्सपर्टीज पर, आपको अपनी क्षमताओं पर शक होने लगा। जैसे कि हनुमान जी का जो आपको पता है कि जब लंका उनको जाने को कहा गया तो ही वॉज, उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मैं सीता माँ का पता लगा के आ भी सकता हूँ क्या। वो सभी दूसरे लोगों की बातचीत सुन रहे थे, लेकिन खुद अपने आप से कुछ नहीं कह रहे थे। फिर जब उनको याद दिलाया गया कि आपके अंदर है एक्सपर्टी, आपके अंदर है वो क्षमता, आपके अंदर है वो ताकत, आप जाइए, और जब उनको याद दिलाया गया, यानी उनको बूस्ट किया गया, जब उनको मोटिवेट किया गया, तब उन्होंने वो काम किया, और बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था, इतना अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, या फिर आपको अपनी क्षमताओं पर आपको शक हो रहा है। ठीक है, तो आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, और आपको
कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं ठीक नहीं है तो अपने आप को क्षमतावान कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा और एक्सपर्टाइज कर लीजिए। किसी अगर आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत है तो सीख लीजिए, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है तो ले लीजिए, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो कर लीजिए, और उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लेकर जिंदगी के गेम में आप आगे बढ़िए, रुकिए मत। ऐसा आपके लिए, और यही चीज आपको होल्ड बैक कर रही है। यहाँ लिखा है हनुमान क्रॉसेस द ओशियन एंड एंटर्स द एविल किंग रावणास सिटी। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपका राइवलरी है, यानी कि आप जैसे कंपटीशन चल रहा है आपके और आपके कुछ किसी तरह के कंपटीशन में हैं आप, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है कि आप दुश्मन के जोन में कदम रखने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। दिस इज फियर ऑफ अननोन, पता नहीं अननोन टेरिटरी में आप जाने वाले हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको कुछ काम करना है, और अब आपको डर लग रहा है कि पता नहीं उस जगह पर जाने का पर क्या होने वाला, और इसलिए आप कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, ऐसा मुझे लगता है। He defeats all opponents and finds सीता। लेकिन आप याद रखिए, ईश्वर आपको यहाँ अश्योर कर रहे हैं कि आप बेझिझक होकर ओपोनेंट के बाड़े में घुस जाइए, पाले में घुस जाइए, आप जीत कर बाहर निकलेंगे। 6 of Swords इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, इज अ कार्ड ऑफ सक्सेसफुल मूवमेंट। तो आप जो भी कदम आगे बढ़ाने वाले हैं वो सक्सेसफुल होने वाला है वो कदम, इसलिए आप डरिए मत, अपनी एक्सपर्टी पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पे लिखा है ह्यूमिलिटी एंड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल, हेल्प कम्स फ्रॉम अफार। हाँ डेफिनेटली, जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं, तो ऊपर से भगवान की तरफ से, देखिए स्टार कार्ड भी है, ईश्वर की तरफ से, स्टार्स की तरफ से, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है ना, स्टार्स भी उसके अनुकूल हो जाते हैं, स्पिरिट भी उसके अनुकूल हो जाती है। एक बार आप हिम्मत करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, और ईश्वर की मदद से आपके अंदर रिन्यूअल एनर्जी आएगी। जो चीजें स्टक हो चुकी है, हो सकता है आपने किसी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने किसी प्रोजेक्ट को ताक में रख दिया, अधूरा छोड़ दिया, तो रिन्यू कर दीजिए, एक बार फिर से हिम्मत कीजिए, इस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने की आप हिम्मत कीजिए। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया। इसमें लिखा बी अवेयर अ डेंजरस टाइम रिक्वायरिंग क्लैरिटी। हाँ, आप डेंजर से डर रहे हैं, वही मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं आगे के स्टेप में आपको डेंजर नजर आ रहा है। डेंजर तभी आता है, आदमी को डर तभी लगता है जब वो स्थिति पर पूरा क्लियर नहीं होता। पूरी क्लैरिटी पा लीजिए उस सिचुएशन पर और आपको फिर वो डर नहीं लगेगा। Becoming small, we overcome a big obstacle। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, हमारा ईगो भी आड़े आ रहा होता है। इस काम में आगे बढ़ने में आपका ईगो आड़े आ रहा हो, या मैं बड़ा होके छोटा काम कैसे करूं, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, तो अपने आप को कभी कभी छोटा करके बड़े काम को अचीव किया जा सकता है। जैसे कि हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण करके गए, तभी वो सीता जी का पता लगा पाए। अगर जितने वो जो उनकी ओरिजिनल साइज थी, अगर उसी साइज के साथ में उन्होंने एंटर किया होता तो शायद वो शुरुआत में फेल हो गए होते। लेकिन अपने आप को छोटा कर लीजिए, यानी एडजस्टमेंट ओके, यानी कि स्थितियों के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना सीखिए, अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए। अगर जहां पर आपको जैसा व्यवहार करने की जरूरत है, जैसा देश वैसा भेष, जहां पर आपको जैसा व्यवहार करने की जरूरत है, अगर वैसे आप एडजस्ट हो जाएंगे, जहां छोटा होने की जरूरत है छोटा हो जाइए, जहां नम्र होने की जरूरत है वहां नम्र हो जाइए, जहां रिक्वेस्ट करने की जरूरत है वहां रिक्वेस्ट कर दीजिए, जहां अथॉरिटी दिखाने की जरूरत है वहां अथॉरिटी दिखा दीजिए, जहां अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है वहां स्ट्रेंथ दिखाइए, जब बोलने की जरूरत है, ओपन अप होने की जरूरत है वहां बोलिए, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहिए। अपने आप को अडॉप्ट करिए, अपने आप को अडॉप्ट करिए। रिन्यूअल का मतलब आप हर समय अपने आप को नया बदलते रहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूं या मैं तो ऐसे ही हूं, मैं कैसे चेंज हूं। रिन्यूअल की एनर्जी है, जिस प्रकार की सिचुएशन में आप जब हो उस हिसाब से मोल्ड कर लीजिए। आप अगर जब चेस का गेम खेलते हैं ना, तो आपकी चाल, आप एक चाल चलते हैं और आपका दुश्मन जो चाल चलता है, आपका ओपोनेंट जो चाल चलता है, हो सकता है आपने पहले कोई दूसरी चाल सोची हो, लेकिन जब उसकी चाल बदलती है तो आपको अपनी चालें भी बदलनी पड़ती हैं। चेस के गेम में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मैं ये चलूंगा तो वो व्यक्ति वही चाल चलेगा। हो सकता है कि आपको उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लगातार अपनी स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़े, ऐसा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अनुकूल होते रहिए, स्ट्रेटेजीज अपनी बदलते रहिए, जहां जैसा आपको होने की जरूरत है, जहां आपको घोड़ा चलने की जरूरत है, कभी ढाई की चाल चलनी पड़े तो कभी पीछे भी लेना पड़ सकता है, तो अपने आप को एडजस्ट करके चलिए, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर आप जो होल्ड ऑन कर रखा है आपने, वो होल्ड ऑन आप नहीं करेंगे। Becoming large, we surprise our opposition।
हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बहुत छोटा होकर दुश्मन के खेमे में घुस जाइए और जब समय दिखाए, जब ताकत दिखाने का समय आए तो अपना ओरिजिनल रूप आप दिखाएंगे। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत सावधानी से समझ कर पहले आप एंटर कीजिए, स्मॉल होकर छोटा होकर एंटर कीजिए, अपनी ताकत जुटाइए, अपना काम अपना लक्ष्य पूरा कर लीजिए और उसके बाद अपने ओपोनेंट को अपनी ओरिजिनल साइट आप दिखा सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही पूरी तरह से ओपन अप हो जाएंगे, शुरुआत में ही आपने अपने सारे पत्ते खोल देंगे तो आप शायद विन ना कर पाए। इसीलिए इसको गेम को एक्सपर्टाइज कहा गया है। किसी भी गेम को जीतने के लिए, चाहे वो लाइफ का गेम हो, करियर का गेम हो, रिलेशनशिप का गेम हो, आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। और एक्सपर्टाइज होने का मतलब ये है कि कब आपको कौन सी चाल चलनी है, कब आपको छोटी चाल चलनी है और कब आपको बड़ी चाल चलनी है, इसकी जानकारी आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। ओके, और यहाँ लिखा है रीड द साइंस, हेल्प इज अप्रोचिंग। और यस, स्टार कार्ड भी हेल्प का कार्ड है, स्टार कार्ड आशा का कार्ड है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे स्टक हो गए और आपको लगता है कि मुझे अब हेल्प की जरूरत है, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता, थोड़ा समय वेट कीजिए, साइंस को देखिए, प्रेयर कीजिए, हेल्प आप तक पहुंचाई जा रही है। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। आप देख रहे हैं लेडी के दोनों हाथ खुले हुए हैं, रिसीव कीजिए और प्रेयर कर रही है। दिस लेडी इज इन मेडिटेटिव स्टेट, ये प्रेयर कर रही है। कहीं आप स्टक अगर हो जाते हैं, अब नहीं बिल्कुल आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ईश्वर से मदद मांगने के लिए हाथ ओपन करके, खुल करके हाथ ओपन करके मदद मांगिए, मदद आपको दी जाएगी। एपिटाइट, ये जो एपिटाइट जो होता है ये हेल्थ के लिए भी होता है, ये जो स्टोन है ये हेल्थ के लिए भी स्टोन है। मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं बाधा कर रही है, आप जितना काम करना चाहते हैं वो आपकी हेल्प आपकी उसके बीच में आ रही हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी। एपिटाइट इज द स्टोन फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस का भी कार्ड है। आपके अंदर आपको कहीं कहीं अपने अंदर ये मैस्कुलिन और फेमिनिन के बैलेंस की जरूरत है, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस की आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको अपने इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन के बैलेंस की जरूरत है। आप एपिटाइट पहन सकते हैं उसके लिए डेफिनेटली। ओके, ये ब्लू कलर जो है थ्रोट चक्रा का भी प्रतीक है। प्रेयर कीजिए, साइलेंट प्रेयर्स कीजिए, ज्यादा बोलने की बजाय सारे दिन बहुत ज्यादा ओपोनेंट्स के सामने बढ़ चढ़कर बखान करने की बजाय साइलेंट रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए, प्रेयर्स कीजिए, चुपचाप समझदारी से साइलेंस में अपना काम करना सीखिए। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। इन्वोकिंग द इनफाइनाइट, डेफिनेटली वही बात मैंने कही ना, जब आप आगे नहीं बढ़ पाए, जब आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आए, तो थोड़ा सा जो अपना कंट्रोल होता है ना वो ईश्वर के हाथ में भेजिए। इन्वोक द इनफाइनाइट, अपने अंदर की इन्फिनिट पावर को समझिए, अपने अंदर के छुपे हुए एक्सपर्टीज को समझिए। एंड ग्रेटिट्यूड, इसमें भी हाथ ऊपर की तरफ है। ग्रेटिट्यूड, जो कुछ आप अब तक ईश्वर ने आपको जहां तक लेकर आ गए हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अगर आप अटक गए हैं तो शिकायतें मत कीजिए, मुझे अटका दिया, मुझे परेशान कर दिया, मेरे को यहाँ फंसा दिया। नो, ऐसा मत कहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप एटलीस्ट मुझे यहां तक लेकर आए, आगे लेकर जाने का मार्ग बताइए, ओपन अप हो जाइए। ड्वेलिंग इन द ट्रुथ, अगेन यहाँ पर मेडिटेशन और प्रेयर का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप जहां भी अटके हुए हैं वहीं पर बैठकर मेडिटेट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। तो और जो सच है, ये भी सच्चाई का भी कार्ड है, जो सच है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो सच है उसको स्वीकार कीजिए, तो डेफिनेटली आपको अपने आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। ह्यूमैनिटी का कार्ड है यहाँ पर। आई डू थिंक कि क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स, आप अपनी मानवीय कमजोरियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम शुरू करता है, बहुत उत्साह के साथ शुरू करता है, लेकिन मानवीय कमजोरियां वो कुछ भी हो सकती है, हर एक इंसान की अपनी कमजोरी हो सकती है। मानवीय कमजोरी आपको कहीं ना कहीं रोक रही है। आप एक मानव होते हुए भी आपके अंदर आपको स्पिरिट की गाइडेंस है। यू आर स्पिरिट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप मानवीय कमजोरियों से ग्रसित जरूर हैं, लेकिन कमजोरियां आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर एक डिवाइन स्पिरिट है। देखो लिखा है इन्वोकिंग द इन्फिनिट। स्पिरिट को अपने, आप सिर्फ मानव नहीं है, आप अपने आप को मानव समझ नहीं भूलना वगैरह। आपने हनुमान जी को देखा, उनको उनके अंदर कितनी अति मानवीय क्षमता है, सुपरमैन जैसी पावर्स थी, लेकिन वो अपने आप को साधारण इंसान समझते रहे, जब तक कि उनको खुद ही पता नहीं था कि मेरे अंदर किस किस तरह की क्षमता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं छुपी हुई पड़ी है, आप बहुत सारी चीजों के बड़े एक्सपर्ट हैं आप, लेकिन शायद आपको अपनी क्षमताओं का खुद ही ज्ञान नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो आप अगर इस तरह के माइंडसेट में है तो आपको अपने अंदर की डिविनिटी को इन्वोक करने की जरूरत है, अपने अंदर की स्पिरिट को इन्वोक करने की जरूरत है। ये इन्वोक का कार्ड, इन्वोक इन्वोक इन्वोक, और ये भी स्पिरिट का कार्ड है। आप देख रहे हैं बहुत सारे कार्ड्स, 1 2 3 4 5 कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि अपने अंदर लाइट को एंटर करने दीजिए, अपने अंदर डिविनिटी को एंटर करने दीजिए और डिवाइन को काम करने दीजिए। अगर आप
मानवीय क्षमता, आपकी पूरी मानवीय क्षमता से आप काम कर चुके हो, काम नहीं हो रहा है ना, अब आगे का काम भगवान को सौंप दीजिए। अब आगे अपने थ्रू भगवान को काम करने दीजिए, ठीक है। आपके थ्रू ईश्वर काम करे, इस तरीके से आप प्रेयर कीजिए, आपके थ्रू ईश्वर काम करे, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, इसके लिए आप अपने आप को सौंप दीजिए। तो आपका जो रुका हुआपन है, आपका जो रुकावट है, ये निकल जाएगी। अपने आप को ह्यूमन समझकर नहीं, अपने आप को एक स्पिरिट समझकर और स्पिरिट के हाथों में अपने आप को सौंप कर अगर आप काम शुरू करेंगे तो आप इस स्टक एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी पिक ए कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं और एक माइक्रो हीलिंग कोर्स भी साथ में फ्री दिया जाता है। इस सेशन के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। रीडिंग के दौरान आपके लिए जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं उनको रिमूव करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिक कोर्स भी तैयार किया है। इस कोर्स में लगभग अभी 80 हीलिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग करने के लिए पर्याप्त होती हैं और आप इसे रीडिंग के बाद परचेज कर सकते हैं। साथ ही माइंडफुल जर्नी के एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, प्लानर, अरोमा प्रोडक्ट्स और अन्य उत्पाद भी आप रीडिंग के साथ खरीद सकते हैं। मेरे साथ आपकी डायरेक्ट बातचीत केवल रीडिंग के दौरान होती है। इसके पहले और बाद में अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस नंबर पर मेरी असिस्टेंट से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। सेशन की वर्तमान फीस और अवेलेबल डेट्स जानने के लिए आप ऑफिस नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग आज ही कंफर्म करें, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं अपनी फ़ी इंक्रीज कर दूं, क्योंकि मैं कम समय पर्सनल टैरो सेशंस को देना चाहती हूं और ज़्यादा समय अपने स्वयं के साथ बिताना चाहती हूं, इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूं। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं।
ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए,